16 वर्ष की अवस्था के पहले संकट सोमवार का 16 सोमवार का प्रसाद हाथ की हथेली में आ गया और उसको आपने भूल से भी खा लिया। 16 वर्ष की अवस्था तक अगर उस प्रसाद को हम खा लेते हैं तो केवल उस प्रसाद का बल इतना प्रबल रहता है कि नारी का विवाह, उस कन्या का विवाह 16 वर्ष के पहले अगर 16 सोमवार संकट सोमवार किसी के यहाँ हुआ हो और उसका मात्र प्रसाद ग्रहण कर लेती है तो वो कन्या जिसके यहाँ पर भी विवाह कर जाती है उसके गर्भ से हमेशा पूर्ण संतान होती है, कभी अपंग संतान या अधूरी संतान नहीं होती। यहां तक स्कंद पुराण कहती है। 16 वर्ष के बाद 40 वर्ष के भीतर अगर संकट सोमवार 16 सोमवार के प्रसाद हथेली में आया, हाथ की अंजलि में आया और उसको ग्रहण करा गया है तो यह निश्चित है कि मृत्यु के समय पर उस जीवात्मा को कोई लेकर नहीं जाता, स्वयं शंकर के गण ही अपने कैलाश धाम तक लेकर। स्कंद पुराण का संकट सोमवार 16 सोमवार के व्रत की कथा वर्णन कर रहे हैं। बहुत ध्यान दीजिए। और सुन लो, 40 वर्ष से लेकर 72 वर्ष के भीतर कभी कहीं 16 सोमवार, आज के जमाने में तो 16 सोमवार का उद्यापन होता है, तो 16 सोमवार के उद्यापन में खूब पूड़ी सब्जी भजिया पकोड़ा सब बनता है, थाली में सब कुछ दे दिया जाता है, थाली में ही संकट सोमवार 16 सोमवार का प्रसाद रख दिया जाता है। पर ये प्रसाद का अपमान है। 16 सोमवार हो, संकट सोमवार हो, चाहे पशुपति व्रत, पशुपति व्रत का भी आप एक भाग अगर घर में लेकर आए हो तो उस भाग को भी अगर हमें ग्रहण करना है तो पहले अपनी अंजलि में थोड़ा सा भाग, अंजलि में क्यों डाला जाता है, इस हथेली में ऐसा क्या है, इस हस्त में ऐसा क्या है कि अंजलि में ही चरणामृत पंचामृत प्रसाद ये सब अंजलि से ही ग्रहण करने का क्यों, चम्मच से क्यों नहीं टपकाना? चम्मच से भी तो टपका सकते हो। पंडित जी के पास जाके बैठोगे तो पंडित जी कहेंगे लो हाथ आगे करो, चलो प्रसाद। आप अपने बच्चों को सिखाते छोटे छोटे, चलो गुरु जी से प्रसाद दो, बच्चा तुरंत दोनों हाथ कर लेता। अंजलि का ही महत्व क्यों कहा गया? इसको अंजलि और अंजलि का ही महत्व क्यों कहा गया? किस लिए? डायरेक्ट पंडित जी के पास जाओ, पंडित जी के पास जाकर क्यों हम हाथ में नहीं लेंगे, तुम तो मुंडा में दो, और नहीं तुम तो मुंडा पाड़ी दो, पंडित जी में दो बूंद तुम्हारे को चरणामृत की न पंचामृत की टपकाई दे। नहीं, क्यों कहा? पशुपति व्रत भी करो, उसका भी प्रसाद थोड़ा सा हाथ की हथेली में अंजलि में रखकर फिर पाओ। क्यों? क्योंकि इस अंजलि के भीतर संपूर्ण ब्रह्मांड के देवी देवता का एक आनंद सुख छुपा होता है। जब हम प्रसाद ग्रहण करते हैं तब उस समय पर हमारे सूर्य चंद्र सारे ग्रह अनुकूल होकर उस प्रसाद के रूप में हमारे भीतर उतरकर परमात्मा की साक्षीकरण कराकर हमारे मनोरथ को पूर्ण कर देते हैं। साक्षीकरण कराकर मनोरथ को अंजलि में दे दो। संकट सोमवार 16 सोमवार का उद्यापन करने वालों से निवेदन है हाथ जोड़कर, आप कभी भी संकट सोमवार का उद्यापन करो चाहे 16 सोमवार का उद्यापन करो, एक बात याद रखना, जो तुमने चूरमा का प्रसाद बनाया है वो चूरमा का प्रसाद थाली में नहीं रखना है, उनको कहना अंजलि में लीजिए, हाथ की हथेली में लीजिए, थोड़ा सा भी भाग हाथ की हथेली में जाएगा, प्रसाद इकट्ठा होगा, आप उसको पाएंगे। और संपूर्ण भोजन करने के पहले प्रसाद ग्रहण करा जाता है। पशुपति व्रत किस किसने करा है? पशुपति व्रत सभी ने करें, दर लोग पशुपति व्रत का नियम है कि भोजन ग्रहण करने के पहले पशुपति व्रत का प्रसाद ग्रहण करा जाता है। उसी तरह संकट सोमवार 16 सोमवार का व्रत का प्रसाद, उद्यापन का प्रसाद भी सबसे पहले प्रसाद मुख में जाना चाहिए, उसके बाद में पूड़ी भजिया पकौड़ा जो भी बना है ये उसके बाद जाना चाहिए। पर अपन तो कह देते हैं तुम चालू तो करो, मैं प्रसाद देखिए, तुम चालू करो, और फिर प्रसाद आता है, फिर उसको दिया जाता है। ये श्रेष्ठ है। पुनर्जन्म, पुनर्जन्म।
भगवान शिव की कथा कर रही है। चित्त वृत्ति से देवऋषि नारद ने भगवान शंकर को भक्ति में लगाया। देवऋषि नारद ने सारे पुत्रों को भगवान की भक्ति में लगाया, कोई गलत नहीं कर। यदि आपको कोई गलत जगह ले जाए ना तो बड़ा दुखी होना कि आज मैं गलत जगह पहुंच गया। सुन लो री जी जरा अच्छे से, और जितने भी भाई लोग बैठे हैं वो भी अच्छे से सुन। यदि कोई आपको गलत जगह ले जाए तो दुखी होना कि मैं गलत जगह पहुंच गया। कोई आपको महाकाल की नगरी में ले जाए या ओंकारेश्वर ले जाए या नर्मदा जी के तट पर ले जाए या शिव महापुराण में ले जाए तो बड़े प्रसन्न होना कि मेरी भाग्य जगह तो मैं अच्छी जगह पहुंच गया। ये शिव की कृपा से, उसकी कृपा से। जब तक वो कृपा नहीं करता तब तक नहीं मिलता। महाराज ब्रह्मा जी ने श्राप दिया देवऋषि नारद को, तुम्हें विषयों में पढ़ना पड़ेगा। और देवऋषि नारद विषयों में पढ़ना प्रारंभ हो गए। चित्ररथ गंधर्व की 50 पुत्रियों के साथ में देवऋषि नारद रहे। जब एक बार देवऋषि नारद जिस समय पर उनको श्राप लगा था, उपग्रहण उनका नाम पड़ गया था। रंभा का नृत्य देख रहे थे, एक अप्सरा का नृत्य देख रहे थे। और रंभा का नृत्य देखते देखते उनको भान नहीं हुआ कि सामने से ब्रह्मा जी आ रहे हैं, ब्रह्मदेव आ रहे हैं, ये स्मरण नहीं हुआ। देवऋषि नारद तो अपनी मस्ती में मस्त थे। जो श्राप लगा था उसके अनुसार वो अप्सरा का नृत्य देख रहे थे और सामने से ब्रह्मा जी का आगमन हो गया। ब्रह्मदेव का जब आगमन हुआ तो देवऋषि नारद को देखा तो ब्रह्मा जी और क्रोधित हो गए और क्रोध में आकर श्राप दे दिया, तुम मृत्यु लोक में जन्म लोगे, एक दासी के घर में जन्म लोगे, एक शूद्र के घर में तुम्हारा जन्म होगा, दासी के यहां तुम पैदा हो। एक दासी के गर्भ से देवऋषि नारद का जन्म हुआ। जन्म होने के बाद मां कुछ लकड़ियां लेने, कुछ संविदा लेने गई थी, माता के प्राण छूट गए, देवऋषि नारद अकेले पड़ गए। तब संत ऋषियों के यहाँ रहकर उनकी सेवा करने लगे, चाकरी करने लगे। सेवा करते 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 समय बीत गया, फिर प्राण छूटे, फिर सेवा में लगे। ना जाने कितने 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 कितना जीवन निकल गया। तब जाकर एक बार देवऋषि नारद जो तप साधना में डूबे, फिर उठे नहीं, तब भगवान ने आशीर्वाद दिया और नारद को केवल नारद नहीं, देवऋषि नारद बना दिया। वो सहज नहीं है, सहज नहीं है। कुछ बदल गया। शिव पुराण कहते हैं जैसे ब्रह्मा जी के ऊपर भार था सृष्टि की रचना का, और ब्रह्मदेव भगवान विष्णु से पूछते हैं कि तुम्हारे पिता कौन है, और भगवान विष्णु कह देते हैं शिव मेरे पिता है। शंकर मेरे पिता। तब ब्रह्मा जी शंकर भगवान को प्रकट करने के लिए, उनको ज्ञात करने के लिए ब्रह्मा और भगवान विष्णु ने जो एक खंभ का, एक पर्वत का
भ्रमण कराना घुमाना प्रारंभ करा, उससे एक अग्नि खंभ प्रकट हो जाता है और खंभ से एक लिंग प्रकट हो जाता है। प्रथम शिवलिंग का निर्माण जो ब्रह्मा और भगवान विष्णु कर देते हैं, उस शिवलिंग का सिर और चरण ढूंढने के लिए दोनों देव जाते हैं, पर भगवान विष्णु को चरण नहीं मिलता। ब्रह्मा आकाश मार्ग से बढ़ते 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 केतकी के पुष्प को लेकर गौ माता को साथ लेकर भगवान विष्णु के सामने झूठ बोलने के लिए खड़े हो जाते हैं, असत्य बोलने के लिए खड़े हो। झूठ पर झूठ ब्रह्मा जी ने बोला। भगवान विष्णु ने केवल एक सत्य बोला था कि मुझे चरण नहीं मिले, और एक सत्य बोलने के बाद भगवान विष्णु को फिर दूसरी बार सत्य बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ी और झूठ भी बोलने की जरूरत नहीं पड़ी। जो व्यक्ति झूठ बोलता है उसको 10 झूठ साथ में बोलना पड़ते हैं। पर जो सत्य बोल देता था फिर उसको कुछ बोलने की जरूरत नहीं होती, फिर वो मौन रहता है, क्योंकि झूठ बोलने वाले को प्रूफ देना पड़ते हैं, सत्य बोलने वाले को प्रूफ नहीं देना पड़ता। इसीलिए शायद मरने के बाद किसी को लेकर जाते हैं तो क्या चिल्लाते हैं, जम के बोलो जरा, अच्छे से बोलो जरा, प्रेम से बोलो, राम नाम सत्य है। जब किसी को लेकर जाते हैं तो चिल्लाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो राम नाम सत्य इसलिए चिल्लाते होंगे क्योंकि अब ये मौन हो गया, चुप। इसके बाद सत्य बोलने के बाद कोई प्रमाण चाहिए ही नहीं। जिसने सत्य को जान लिया वो मौन हो गया, चुप हो गया, और जो सत्य को नहीं जान पाया अभी भी असत्य में डूबा हुआ है, झूठ में डूबा हुआ है, प्रपंच में डूबा हुआ है, वो साथ चल रहा है। एक सेठ जी को नींद नहीं आ रही थी। सेठ जी को जब नींद नहीं आ रही थी तो उन्होंने अपने गुरुजी से कहा, गुरुजी मुझे नींद नहीं आती, कोई उपाय बताएंगे? तो गुरुजी ने कहा, एक काम करो, अपनी नींद दूसरे को दे दो। तो गुरुजी ने जैसे ही कहा कि अपनी नींद दूसरे को दे दो, तो सेठ जी ने कहा, क्या ऐसा भी होता है कि अपनी नींद दूसरे को दे दी जाती है? हाँ, हो जाता है। वो कैसे होता है? तो कहा, जिस समय तुम सो रहे हो, सोने की सैया पर, आप विश्राम की सैया पर पहुंचे हैं, और कोई भगवान का अगर भजन गा रहा है, स्मरण कर रहा है, तो उस भजन में अपनी चित्त वृत्ति को, मतलब अपनी निंद्रा को उसको दे दीजिए। जब अपनी चित्त वृत्ति उस भजन में लगा लोगे तो नींद आराम से आ जाएगी। कई लोग कहते हैं सुंदरकांड में बैठो तो नींद आती है, कथा में बैठो तो नींद आती है, और कहीं शादी में डिस्को बज रहा तो नींद नहीं आती, वो नींद चली जाती है। तो यहां शिव पुराण भी तो कर रही है कि अगर नींद ना आए तो नींद को दे दो किसी को। जैसे वृंदावन की एक गली में एक गोपी डलिया लेकर खड़ी है और आवाज लगा लगा कर कह रही है, नींद ले लो, नींद ले लो, नींद ले लो, नींद ले लो, बार बार आवाज लगाया जा रहा है। दूसरी गोपी निकल कर जा रही है, उसने कहा, नींद बेच रही हो, बड़ा गजब का काम कर रही हो तुम। नींद? हाँ। क्यों बेच रही हो? तो उस गोपी ने कहा, मैं बस नींद इसलिए बेचना चाहती हूं। पर ये बताओ तुम क्या चाहती हो? कि मुझे नींद खरीदना है। अच्छा, अब एक गोपी नींद खरीदने खड़ी है और एक गोपी नींद बेचने खड़ी है। तो जो खरीदार थी उसने पूछा, तुम नींद क्यों बेचना चाहती हो? तो उसने कहा, इसलिए बेचना चाहती हूँ कि कल रात्रि को भगवान मेरे स्वप्न में आए थे, मेरे कन्हैया, और कन्हैया स्वप्न में आकर कहकर गए थे कि कल तुम मुझे यमुना जी के घाट पर मिलना, मैं तुझे लेने के लिए आ जाऊंगा। क्या करूं, ये बेरंग नींद आ गई और मैं सो गई, और कन्हैया फिर मुझे मिलने आया है। ये कृष्ण, ये कन्हैया मुझे मिलने आया ही नहीं। पर ये तो बताओ कि तुम नींद खरीदना क्यों चाहती हो? तो दूसरी गोपी कहती है, मैं नींद इसलिए खरीदना चाहती हूं कि मेरे पास में आकर भगवान कृष्ण कहकर गए थे, सखी कल तू स्वप्न में
मुझे मिलने आना, मैं तुझे मिलने आऊंगा। जिस दिन से कृष्ण कहकर गए उस दिन से नींद ही नहीं आई है, इसलिए मैं नींद खरीदना चाहती हूँ। एक नींद बेच रही है तो दूसरी नींद खरीद, दोनों दोनों महाराज शिव भक्ति करते हैं, शिव उपासना करते हैं। महाराज शंभु शरणे मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख कालो दया करी दर्शन। शिव पुराण कर रही है, शंकर की कथा कर रही है। सेठ जी से कहा आप नींद दूसरे को दे दो। अब सेठ जी ने नींद किसको दी? एक व्यक्ति बहुत दूर खड़े होकर भजन गा रहा था, सेठ जी का ध्यान उस भजन में चले गया और भजन में सेठ जी का ध्यान गया तो सेठ जी को नींद आ गई। दूसरे दिन उन्होंने अपने द्वारपाल को बुलाया और बुलाकर कहा कि कौन आया था ये जो अच्छा भजन गा रहा था? जो भजन गा रहा था वो एक मोची था। मोची? हाँ हाँ, उसको बुलाओ जरा। सेठ जी ने उसको बुलाया, एक सोने की मुद्रा उसको दे। सोने की मुद्रा देकर कहा बड़ा सुंदर भजन गा रहे थे, अब तुम रात्रि के समय पर आकर भजन गाना, ये सोने की मुद्रा ले जाओ। वो व्यक्ति सोने की मुद्रा लेकर गया और लेकर जाने के बाद 4 दिन तक नहीं आया। सेठ जी ने उसको ढूंढवाया और सेठ जी ने ढूंढवाकर उसको बुलाकर पूछा भैया तू 4 दिन से गया कहां था? तो वो मोची कहने लगा जिस दिन से सोने की मुद्रा मिली आज तक मैंने सोने की मुद्रा देखी नहीं थी, आज तक मैंने सोने की मुद्रा देखी तक नहीं थी, और पहली बार सोने की मुद्रा देखने को मिली है तो मेरी रातों की नींद ही चली गई है। जब से मेरी रातों की नींद चली। शिव महापुराण की कथा कर, भगवान शंकर की पावन कथा कर। महाराज जब वो कहते हैं ना कमाओ उतना जितना खर्च कर सको और खाओ उतना जितना बचा सको। जब बढ़ता है तो नींद चली जाती, जब बढ़ता है तो निंद्रा चली जाती। शिव पुराण कर देव ऋषि नारद को दुख है और वो दुख साधारण नहीं है। तब साधना करते 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 देव ऋषि नारद भगवान की अविरल भक्ति देव ऋषि का पद प्राप्त कर लेते हैं। समय आता है शिव महापुराण की कथा कहती है देव ऋषि नारद एक बार तप में जब लीन हो जाते हैं, इतने लीन हो जाते हैं कि कामदेव के बाणों को भी झेल लेते हैं। जब देव ऋषि नारद कामदेव पर विजय प्राप्त कर लेते हैं तब देव ऋषि नारद के भीतर अहंकार प्रकट हो जाता है। सावधान होकर सुनना इस कथा को कि भगवान का 24 घंटा नाम लेने वाले देव ऋषि नारद, 24 घंटे भगवान के मंदिर जाने वाले देव ऋषि नारद, 24 घंटे भगवान का दर्शन करने वाले देव ऋषि नारद को भी भजन का अहंकार आ रहा था। भजन का भी जो 24 घंटे साथ हमको भी एक लोटा पानी लेकर जब शिव जी के मंदिर में जाओ, भगवान का भजन करने के लिए जब जाओ, तुम्हारे भीतर अभिमान प्रकट नहीं होना चाहिए कि मैं जितना भजन करती हूं उतना कोई नहीं कर सकता। जितना जितना आप भगवान की भक्ति में डूबते चले जाओ उतना उतना भीतर नम्रता को प्रकट करते चले जाओ। नम्रता का हम कई बार कथा में कहते हैं जो कथा करवाने वाले यजमान होते हैं या किसी ने
कोई मंदिर का निर्माण करवाया होता है, या कोई यज्ञ करवा रहा होता है, कोई मंदिर का निर्माण करवा रहा होता है, कोई कथा करवा रहा होता है, कोई यजमान पद अगर आपके पास में परमात्मा ने दिया है, आपको प्रदान करा गया है, आपने मंदिर बनवाया है, आपने यज्ञ करवाया है, आपने भंडारा करवाया है, आपने कथा करवाई है, तो हम कई बार कथा में कहते हैं कि भीतर एक रत्ती का भी अभिमान प्रकट मत होने देना। रोज जजमान पद मिल जाए तो उसके बाद तुम्हारे मुख पर एक शब्द लेकर आ जाना कि मैं नहीं करवा रहा, वो तो कहीं मेरे पूर्वजों की कृपा, परमात्मा का आशीर्वाद होगा। जो ये शिव पुराण की कथा हो गई, जो यज्ञ हो गया, अनुष्ठान हो गया, भजन हो गया, कीर्तन हो गया, ये उसकी कृपा से हुआ है, मेरी कोई सामर्थ्यता ही नहीं है, हमारी कोई सामर्थ्यता नहीं। मुट्ठी बांधे आया जग में, हाथ पसारे जाएगा, क्या तू लेकर आया जग में, क्या तू लेकर जाएगा। हमारी सामर्थ्यता नहीं कि हम कुछ करवा सकते, ये उसकी कृपा से मिला जो आज हम कर रहे हैं। देव ऋषि नारद को अहंकार आ गया। देव ऋषि नारद अहंकार रखकर, सबसे पहले देव ऋषि नारद अगर कहीं गए तो भगवान शंकर के पास, मेरे शिव के पास में जाकर अपने अहंकार का जो बीज भीतर उत्पन्न हो रहा था वो जाकर कह दिया। जिसके पास जो होता है वो वही देता है। तुम्हारे यहां पर अगर कोई चुगली करने आए, बुराई करने आए, निंदा करने आए, तो आपको एक काम करना चाहिए, सबसे पहले उससे कह देना, भैया देख सुन ले मेरी बात, तुम्हारे यहां पर गाय होगी और गाय का दूध होगा तो तुम बाजार से दूध खरीद के लाओगे क्या? बोलते जाओ जरा जल्दी, जम के बोलो जरा। नहीं, तुम्हारे यहां पर पीछे बगीचा है, उसमें गिलकी लग रही है तो तुम गिलकी बाजार से खरीदोगे, भिंडी लग रही है तो भिंडी बाजार से खरीदोगे, कद्दू लग रहा है तो कद्दू बाजार से खरीदोगे। नहीं, तुम्हारे यहाँ हरी हरी सब्जी है, हरा धना है, हरी मिर्ची है, बगीचे में लग रही है, खुद के बगीचे में लग रही है, तो तुम बाजार से नहीं खरीदोगे। कितनी भी अच्छी ठेले पर बिक रही होगी, कितनी भी अच्छी कोई बेच रहा होगा, कोई ने रोक कर भी कह दिया काकी जी गिलकी ले जाओ, काकी जी भिंडी ले जाओ, नहीं तुम तो आधा लीटर ये दही ले जाओ, दूध नहीं साहब हमारे यहाँ तो है, हमारे यहाँ तो भरा, हमारे तो बगीचे में लगा, हमारे यहाँ तो चार चार गाय, हमारे यहाँ तो खूब दूध हो गए, हम नहीं ले जा सकते, हमारे यहाँ तो खूब भरा पड़ा। उसी तरह जब कोई निंदा करने आए, कोई बुराई करने आए, तो आपको कह देना चाहिए, देखो साहब बुराई तो करना मत ही, क्योंकि हमने भी इतनी बुराई भरी पड़ी, हमारे बगीचे में ही इतनी बुराई है कि हम क्या किससे लें, हम किससे लें ये बुराई। कितना भरा है हमारे भीतर, और हम दूसरे के बगीचे की ले रहे हैं। गिलकी ले लो, मतलब कोई आके बैठा और उसने बुराई करना प्रारंभ कर, दूसरे की बुराई, तो तुम पहले अपने भीतर भी तो जांच के देखो कि तुम्हारे बगीचे में कितनी गिलकी लगी है, तुम क्यों ले रहे हो? तुम्हारे भीतर कितना कितना अहंकार भरा हुआ है, तुम्हारे भीतर कितना काम भरा हुआ है, तुम्हारे भीतर कितना लोभ भरा हुआ है, तुम्हारे भीतर कितनी तृष्णा भरी हुई है, तुम्हारे भीतर कितनी आसक्ति भरी हुई है, तुम्हारे भीतर कितनी वासना भरी हुई है, तुम्हारे भीतर कितना झूठ प्रपंच कपट सब भरा है, और हम दूसरे का ग्रहण कर रहे हैं, हम दूसरे से कर रहे हैं कि वहां ये अच्छा नहीं है, वो बुरा है, ये बुरा नहीं, वो अच्छा है। तो ये हम क्यों, हमारे भीतर हमें नहीं चाहिए। अगर देना है तो कुछ अच्छा चाहिए। एक पत्र में लिखा है, बड़ा सुंदर, देखिए बहुत सुंदर पत्र है, पीछे पत्रिका है, आगे पत्र है। संतोष जी शर्मा, सुनीता जी शर्मा आगरा से कहीं बैठे हैं। संतोष जी शर्मा, सुनीता जी शर्मा आगरा से कहीं बैठी हो तो हाथ हिला दीजिए। पत्र में लिखा है इन्होंने, गुरुदेव आपके आंकड़े की जड़ का उपाय ऐसा है जैसे साक्षात शिवजी का त्रिशूल
जिसका कोई तोड़ काट ही नहीं सकता, वो शंकर भगवान ने ये अचूक उपाय आपके मुख से खिलवाया है। बाबा, हमारे परिवार में 3 वर्ष से बेटे की बहू के कोई संतान नहीं थी। हमने ये उपाय किया और बाबा ने मनोकामना पूर्ण कर 27 दिन में ही मेरे घर में बहू के यहाँ संतान की प्राप्ति कराने के लिए गर्भ ठहरा दिया। ये शिव की कृपा। गुरुजी, 13 मार्च को सुबह 4:30 पर बाबा ने मेरी पत्नी को कृपा करी। हम कुबेरेश्वर धाम से 14 मार्च को वहां से घर आए और 15 मार्च को बाबा की कृपा से जब जांच कराया गया तब उनका गर्भ ठहरा था। ये शिव की कृपा से ही प्राप्त हुआ है। बाबा शंकर भगवान की कृपा से मेरे शरीर में कष्ट था। गुरुदेव, मेरे शरीर में इतना कष्ट था कि एक दिन में 40 से 50 बार मुझे वॉशरूम और पोटी के लिए जाना पड़ता था। इलाज भी बहुत कराया था पर आराम नहीं लगा। कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर आकर एक बेलपत्र बाबा की चढ़ी हुई खाई। उस दिन से जो मैं 40 से 50 बार पोटी के लिए जाता था, अब मुझे जाना नहीं पड़ता। बाबा की कृपा से उस दिन से मैं ठीक हो। ये शिव भक्ति, ये शंकर की आराधना, शिव का स्मरण, शंकर की करुणा, शंकर की भक्ति है। उसकी भक्ति के बिना कुछ नहीं मिल सकता। कुछ एक बात आप लोगों से भी कहेंगे, हम ये नहीं कहते कि आप डॉक्टर से इलाज मत करवाओ। हम तो ये कहते हैं कि डॉक्टर को भी दिखाते रहो, इलाज करवाते रहो, पर साथ में आपके नजदीक में जो शिव मंदिर हो उस मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाने का नियम बना लो। और शरीर में अगर कष्ट है तो 1 बेलपत्र बाबा के चरणों की लाकर खाने का नियम बना लो। बेलपत्र खाने से यदि मुंह में छार उत्पन्न हो जाए, ऐसा लगे कि रोज नहीं खा सकते, हफ्ते में 2 बार खाओ, वो भी नहीं कर सकते, तो बेलपत्र को सुखाकर पीसकर, जो शिवजी पे चढ़ी हुई बेलपत्र है उसको सुखाकर पीसकर उसका चूरा बनाकर 1 नखून के बराबर थोड़ा सा भी अगर ग्रहण करना प्रारंभ कर दिया तो ये विश्वास है मेरे शंकर का, इस कुबेरेश्वर धाम का, कि शुगर की गोली नहीं खाना पड़ेगी और बीपी की गोली नहीं खाना पड़ेगी, सब ले लेंगे। अब शिव भक्ति करो पर अभिमान से त्याग करो। देवऋषि नारद को अभिमान आ गया था भगवान विष्णु से, भगवान शंकर के पास जाकर करें, शिवजी के पास जाकर करें कि सुनो महादेव, जिस कामदेव पर आप विजय प्राप्त नहीं कर पाए उस कामदेव को मैंने जीता, मैंने जीता है। शंकर भगवान बड़े प्रसन्न हुए, गले से रुद्राक्ष की माला निकाली, शिव जी ने नारद जी को पहना दी। नारद, आप अगर कामदेव को जीते हो तो ये तो आप पर भगवान की कृपा हुई है, मैं कामदेव को नहीं जीत पाया। शंकर जी अपने मन की दशा क्या समझाएं। व्यक्ति सब जगह पर जीत सकता है पर व्यक्ति अपने परिवार से कभी नहीं जीत सकता है, याद रखना, अपने परिवार से नहीं, और परिवार से हमको जीतना भी नहीं। किससे जीतो? अपने भाई से, बंधु से, रिश्तेदारों से, माता पिता से, हमें जीतना भी नहीं। भगवान से कहना, भगवान अगर जीत दिलाना, अगर तू जीत दिलाना चाहता है मेरे भोलेनाथ तो इतनी कृपा करना, परिवार में विवाद कर कर जीत मत दिलाना, इतनी कृपा करना, परिवार में प्रेम कराकर भगवान का भजन कराकर जीत दिला देना, उससे बढ़कर कोई जीत नहीं हो सकती। पांडव कौरवों से जीत गए,
जीतने के बाद उनकी दशा क्या हुई है महाराज? हस्तिनापुर के राजा बनकर बैठ गए, सारी सत्ता इकट्ठी हो गई, वैभव आ गया, धन आ गया, दौलत आ गई, संपदा आ गई, राजा बन गए। पर कोई पांडवों से जाकर पूछे तो सही कि तुम्हारे पास में इतनी सत्ता इकट्ठी हो गई थी, उसके बाद भी तुम दर बदर फिरते रहे, फिरने के बाद भी तुम बैकुंठ में नहीं गए हो, नरक में पड़े रहे। और नरक में जाने के बाद में भी जब धर्मराज युधिष्ठिर उस नरक में पहुंचे हैं और उस नरक में जाकर धर्मराज युधिष्ठिर के शरीर की तरंग जब मिली है, तब जाकर ये पांडव बैकुंठ की ओर गए हैं। कोई साधारण है? फिर कह रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनो। शरीर की तासीर है, कांटा चुभ जाए तो शरीर बाहर निकाल देता है, उसी तरह भजन की, तीर्थ की और यह कुबेरेश्वर बाबा की धरा की तासीर है कि पाप बाहर निकाल देता है, रोग बाहर निकाल देता है, समस्या बाहर निकाल देता है। सारी समस्या का हल, जम के बोलो जरा, एक लोटा जल, सारी समस्या का। कल एक गोस्वामी परिवार है कोई मथुरा से, उनके यहाँ का कोई फोन था तो कह रहे थे हमारी अम्मा माताजी बात करना चाहती हैं। अगर गोस्वामी परिवार से सुन रहे हो तो ध्यान रखना। आशीष जी ने कहा क्या बात करना है? कहा हमारी माताजी गुरुजी को धन्यवाद देना चाहते हैं। क्या धन्यवाद देना है? गुरुजी तो फोन पे बात करते थे। धन्यवाद ये देना है कि हमारी माताजी का कोई काम अटका हुआ था, वो मंदिर तो नहीं जा सकी, पर घर में से लोटा भरकर, उनका शरीर बड़ा हेल्थी है तो कुर्सी से भी नहीं उठती हैं, उनकी बहू से वो लोटा भर के पानी बुलवाती थी। हमारे नजदीक में शंकर जी का मंदिर है, उधर मुंह करके बैठ जाती थी और वो लोटा भर के शिखर देखते ही चढ़ा देती थी कि देव अधिदेव महादेव मैंने तुम पे ही चढ़ाया है, तुम पे ही चढ़ाया। जरा समझिएगा एक लोटे जल का महत्व क्या है। एक बिंदु शिव है और एक लोटा जल जब समर्पित किया गया, हमने पहले भी कथा में कहा शंकर जी के मंदिर में जब आप जल चढ़ाएं, कभी आपके मन में होना चाहिए मैंने रामेश्वर को जल चढ़ाया, कभी सोमेश्वर को जल चढ़ाया, कभी मल्लिकार्जुन को चढ़ाया, कभी विश्वनाथ को चढ़ाया। आप कई माता पूछती हैं कि हमारे यहाँ पर ये अवधूतेश्वर महादेव का मंदिर नहीं है, हमारे यहाँ कुंदकेश्वर महादेव का मंदिर नहीं है, हम कोई उपाय करते हैं कुंदकेश्वर महादेव के नाम का, तो वो कहां कर सकते हैं? तुम्हारे पास में जो शिव मंदिर है, आप जिस दिन जो उपाय करो उस उपाय में अगर कुंदकेश्वर महादेव का नाम बताया है तो उनका नाम लेकर करना, कुंदकेश्वर महादेव ही स्वीकार करेगा, ये निश्चित है, वही स्वीकार करेगा। ऐसा कैसे हो सकता है? तो गरुड़ पुराण में लिखा है 16 श्राद्ध के अंतर्गत, तिथि के अंतर्गत चतुर्थी तिथि पर जब घर की बहू अपने बुजुर्ग कोई दादा ससुर, ससुर के नाम का किसी ब्राह्मण को भोजन कराती है तो वो भोजन ससुर को ही मिलता है। बोलो सही है कि गलत है? अरे बोलो तो जम के जरा। गरुड़ पुराण में लिखा है कि बहू ने दादा ससुर के नाम का भोजन कराया तो वो दादा ससुर को मिला, पंचमी को भोजन कराया दादी सास का तो वो दादी सास को मिला, बाकी के किसी को प्राप्त नहीं हुआ, उन्हीं को प्राप्त हुआ। क्यों? कैसे? उसका कारण था जिस भाव से जिसके लिए भोजन तैयार किया जाता है वो भोजन उसको स्वीकार हो जाता है। फिर ब्राह्मण जी में, चाइना जी में वो भोजन उसको मिल गया क्योंकि उसने उसके लिए बनाया। और सरल भाषा में समझ लो, जिसको खाने की रुचि रहती है ना, जिसको खाने की रुचि रहती है उसको बनाने की भी रुचि बहुत रहती है। और एक बात और उतार कर रखना, खाने की रुचि अगर पति को है और वो अपनी पत्नी से कहे सुन तेरे हाथ का हलवा अच्छा बनाती है, तेरे हाथ की खीर अच्छी बनाती है, जरा बना कर ला। पत्नी जब खीर बनाती है ना
तो वो किसके लिए बना रही है? पति के लिए बना रही है। तो उसका प्रेम, उसका स्नेह उस पति को खिलाना है, इसलिए खीर में शक्कर स्वाद नहीं देता, खीर में उस प्रेम का स्वाद बढ़ जाता है। उसी तरह हम किसी को कुछ देते हैं तो उसमें उस चीज का स्नेह का स्वाद बढ़ जाता है। हम शंकर भगवान को मल्लिकार्जुन याद कर कर, विश्वनाथ याद कर कर, काशी याद कर कर, केदारेश्वर याद कर कर, हम जहां का स्मरण कर कर शंकर भगवान को जल समर्पित करते हैं, वो जल उस देवाधिदेव महादेव के ज्योतिर्लिंग तक पहुंच जाता है और शिव उसको स्वीकारता है। अभी एक नागपुर का चरित्र है। नागपुर में गीता भवन के पास में एक कपड़े की दुकान है, जो नागपुर वाले होंगे वो जानते हैं। उनके परिवार वालों को किसी को शरीर में कष्ट हो गया, बड़ी बीमारी आ गई, रोग आ गया। उन्होंने कहा गुरुजी ने बताया था त्रियुगी नारायण का पानी लाना है, उसको पीना है। कई बार कथाओं में बोला त्रियुगी नारायण हम जा नहीं सकते क्योंकि पटबंद था उस समय। क्या करें? क्या हम त्रियुगी नारायण वाले महाराज का नाम लेकर, भगवान का नाम लेकर, शंकर सती का जहां विवाह हुआ था उस अग्नि का ध्यान कर कर, यहाँ के शिवलिंग पर जल चढ़ाकर वो जल पी सकते हैं? क्यों नहीं? मानो तो मैं गंगा ना मानो तो आप मानोगे, दिल से उसको याद किया है और त्रियुगी नारायण मानकर याद कर कर जल चढ़ाया है, तो वो त्रियुगी नारायण का पानी का ही स्वाद देगा, ये निश्चित है। आप उसको भजो तो, आप उसको दिल से पुकारो तो। जिस भाव से भजोगे उस भाव से वो मिलेगा। आप उसको पुकारने का प्रयास करो, वो मिलेगा और मिलेगा और जीवन का सुख प्रदान जरूर करेगा, ये निश्चित है, निश्चित। काशी वाले ओ भोले भंडारी, काशी वाले ओ भोले भंडारी, तेरी काशी में आ गए त्रिपुरारी। काशी वाले ओ भोले भंडारी, तेरी काशी में आ गए त्रिपुरारी। काशी वाले ओ भोले भंडारी, काशी वाले ओ भोले भंडारी, तेरी काशी में आ गए त्रिपुरारी। तेरी काशी में आ गए त्रिपुरारी। काशी वाले ओ भोले भंडारी, काशी वाले ओ भोले भंडारी। जय हो। काशी में आ गए त्रिपुरारी, तेरी काशी में आ गए त्रिपुरारी। जय हो। जय श्री राधे। हम तुम्हारे पराए नहीं है, घर के घर पे आए नहीं है। हम